हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी फोर्स में। स्वागत है। तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज। इसकी स्थापना जानेंगे आज हम, नोबेल पुरस्कार की कब हुई थी और साथ साथ इसकी जो शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, जन्म स्थान जानेंगे और ठीक है, तो डाल लीजिए हेडिंग नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, लिख लीजिए 1900 ईस्वी में। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो आप कहेंगे 1901 ईस्वी में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में। ठीक है, अब डाल लीजिए इनका जो जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का। ठीक है, अल्फ्रेड, डालिए अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम। ठीक है, तो लिखिए अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम क्या था। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम। ठीक है, तो जो अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम क्या था, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। नोबेल, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, इनका पूरा नाम था। ठीक है, इनका जो नाम था लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर पड़ा था, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए इनका जन्म लिखिए। अल्फ्रेड का जो जन्म हुआ था
21 अक्टूबर, देखिए 21 अक्टूबर 1933 में, 21 अक्टूबर 1833 में, ठीक है, 1833 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए जन्म स्थान, नेक्स्ट लिखिए जन्म स्थान, ठीक है। इनका जन्म स्थान था स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन, स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। इनका निधन लिख लीजिए, निधन, निधन हुआ था इनका 10 दिसंबर 1896 ईस्वी, ठीक है, 10 दिसंबर 1896 ईस्वी। दस दिसंबर 1896 ईस्वी, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल, नेक्स्ट लिखिए अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, क्या थे, स्वीडिश वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, स्वीडिश वैज्ञानिक, लिख लीजिए स्वीडिश वैज्ञानिक, रासायनिक इंजीनियर, उद्योगपति थे, ठीक है, वैज्ञानिक, लिख लीजिए रासायनिक, रसायन रसायन इंजीनियर, रसायन इंजीनियर और उद्योगपति थे, ठीक है, और उद्योगपति थे। उद्योगपति थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2025, ठीक है। इनकी जो शुरुआत देखते हैं कैसे शुरुआत हुई, ठीक। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना थी 1900 ईस्वी में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम अल्फ्रेड वन हार्ट, ठीक है, अल्फ्रेड वन हार्ट, अल्फ्रेड वन हार्ट, ठीक है, वन हार्ट नोबेल, ठीक। इनका जो पूरा नोबेल का इसका नाम नोबेल पुरस्कार किन के नाम पर पड़ा, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान था स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में, ठीक है, 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में, ठीक है, 10 दिसंबर 1896 ईस्वी। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, रसायन इंजीनियर और उद्योगपति थे, ठीक है। तो इतना हमने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट हम जानते हैं, ठीक है, लिखिए नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट हम
नेक्स्ट लिखिए नोबेल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार का अर्थ क्या होता है, ठीक है, नोबेल का अर्थ, नोबेल का अर्थ, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है, या महान भी कहते हैं, ठीक है, महान, महान, ठीक है। अब ये नोबेल शब्द है, ये कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, नोबेल ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द है, ठीक है। अब डाल लीजिए नोबेल पुरस्कार की परिभाषा, ठीक है, नोबेल पुरस्कार की परिभाषा, अब डालिए नोबेल पुरस्कार की परिभाषा, ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है, पुरस्कार है, ठीक है, यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है, नेक्स्ट लिखिए, यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है यह उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है, ठीक है, यह उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है, ठीक है, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान, नेक्स्ट लिखिए, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया, ठीक है, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है, ठीक है, पहुंचाया, ठीक है, सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, नोबेल का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या महान, ठीक है, और नोबेल किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब नोबेल पुरस्कार की परिभाषा, ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यह उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान, देख सकते हैं स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, ठीक है,
जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान या लाभ पहुंचाया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा परिभाषा जाननी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, अब जानेंगे नोबेल पुरस्कार में राशि कितनी जाती है। ठीक है, कितनी दी जाती है, तो आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार में राशि। ठीक है, तो एक स्वर्ण पदक, स्वर्ण यानी सोने का मेडल, सोने स्वर्ण पदक यानी सोने का मेडल ठीक है, और एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा, ठीक है, एक डिप्लोमा और 11 मिलियन यानी 10.3 करोड़। ठीक है, स्वीडिश क्रोना, ठीक है। तो नोबेल जो पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, एक स्वर्ण पदक यानी सोने का मेडल भी कहते हैं इसे, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 11 मिलियन, 10.3 करोड़ स्वीडिश क्रोना। ठीक है, अब जानते हैं हम, ठीक है, लड़कियों का नाम होता है, बुगाली में रहती है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जान लिया था नोबेल पुरस्कार राशि। ठीक है, तो इसके आगे का है, लिखिए 1974 में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया गया। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और घोषणा के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ठीक है, लिख सकते हैं आप, देखिए 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं दिया जाता। ठीक है, नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जा सकता। ठीक है, इतना लिख लीजिए, 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हालांकि यदि किसी व्यक्ति को, लिखिए, हालांकि यदि किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, यदि किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है और घोषणा के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और घोषणा के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है फिर भी उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो भी उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो भी उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, कर दी। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कराएंगे, नेक्स्ट पार्ट में नोबेल पुरस्कार 2025 में किन किन क्षेत्रों में दिया गया पुरस्कार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।